नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा जब टच और कट कर रहा है एक्सिस को। सो अभी तक हम लोगों ने देखा इंटरसेप्ट मेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू को किस तरह से निकालते हैं। नाउ इन जनरल हम इक्वेशन ऑफ सर्किल को किस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं जब सर्किल टच कर रहा हो या सर्किल कट कर रहा हो। अगेन यहाँ दो चीज का डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। टच इन द सेंस यानी कि एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, पास हो रहा हो। कट यानी कि दो पॉइंट से वो पास हो रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी कि वो इंटरसेप्ट मेट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे या सिमिलरली वाई एक्सिस पे। तो ये यूजुअली दोनों में डिफरेंस होता है टच एंड कट में। नाउ हम लोग एक पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंगली सारे इक्वेशन ऑफ सर्किल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो इक्वेशन हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं जब सर्किल टच कर रहा हो एक्स एक्सिस पे, और हम मान लेते हैं ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, अल्फा कोमा बीटा है। नाउ अगर अल्फा कोमा बीटा सेंटर है तो ये इसका रेडियाई होगा। तो अगर ये सेंटर है, लेट से ये सर्किल का सेंटर हमने क्या माना है, ओ माना है, और ये एक पॉइंट है ए, ओ और ए हमने क्या माना है, इसको रेडियस, यही रेडियस होगा। और इन जनरल अगर सेंटर है अल्फा बीटा और इसको टच कर रहा है तो क्या वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी हो रही होगी, ये वाई एक्सिस, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा है तो ये हमारे लिए क्या है, अल्फा है। ये हमारे लिए अल्फा है क्योंकि अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट प्लेन में बात करें तो ये हमारे लिए अल्फा, और ये हमारे लिए क्या है, बीटा है। तभी तो ये अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट हुएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि ये हम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस टाइप से भी फील कर सकते हैं कि अल्फा बीटा सेंटर है, अल्फा बीटा का सेंटर है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि ये जो ओरिजिन है हमारे लिए, जिसको हम लोग ओ डैश मान ले, अगर ये ओरिजिन दैट मीन ओ डैश से ए की डिस्टेंस एक्स अल्फा एंड ओ डैश और बी का डिस्टेंस क्या हो गया, बीटा। सो रेडियस की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल हो गया, ओ डैश बी जितना होगा उतना ही क्या होगा, ओ ए होगा। तो दैट मीन्स रेडियस क्या होगा, बीटा। तो रेडियस बीटा है, सेंटर अल्फा कोमा बीटा है, तो इसका सर्किल ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर नथिंग बट बीटा स्क्वायर। तो यहां पे आपने डायरेक्ट देखा कि कितना यूजफुल चीज है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि वो टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो दैट मीन जो सेंटर है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है विच इज नथिंग बट दैट्स रेडियस। तो आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर यही क्वेश्चन क्या हो जाए, जो डिफॉर्म हो जाए, ये सर्किल अगर टच करे वाई एक्सिस को, तो आप बता सकते हैं उसका सेंटर, और सेंटर अगेन हम अल्फा कोमा बीटा ही मानते हैं, तो उसकी रेडियाई क्या इस बार बीटा ही रहेगी। तो सिनारियो अब हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब सर्किल हमारा क्या है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो दैट मीन टच इन द सेंस एक ही पॉइंट पे जो है टच कर रहा है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है वाई एक्सिस की लाइन को। तो अगर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इस पे क्या करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दे वाई एक्सिस पे, और इस पे हम लोग क्या कर दें सिमिलरली। तो स्टूडेंट अगर ये अल्फा कोमा बीटा इसके कोऑर्डिनेट है, किसके कोऑर्डिनेट है, सर्किल का, एक तो हमने सेंटर माना है, अगर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये हमारा अल्फा होगा और ये हमारे लिए क्या होगा, बीटा होगा। नाउ क्या आप यहां बता सकते हैं कि इसका रेडियाई क्या होगा, क्या अल्फा होगा या बीटा होगा। तो सिंस ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और ये किसी सेंटर से किसी पॉइंट से आप टच करा रहे हैं तो वही आपका क्या होगा, रेडियाई होगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। तो यहां रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों रेडियस की वैल्यू अल्फा हो गई, क्योंकि अगर इसको हम लोग ओरिजिन मान ले और ये हमारे लिए कोई ओ डैश पॉइंट मान ले, तो ओ डैश और सेंटर, सर्किल का सेंटर सी ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो इसलिए क्या हो जाएगा, रेडियस अल्फा। तो सर्किल का सेंटर पता है अल्फा कोमा बीटा, रेडियस अल्फा, तो सर्किल की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली आप, सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे भी वाई माइनस बीटा स्क्वायर होगा क्योंकि सेंटर सर्किल का एच कोमा के, तो क्या होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ना स्टूडेंट, अगर ये टच कर रही है तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर सेंटर पता है तो। सेंटर पता है तो उसके अकॉर्डिंगली एक में हमने बीटा देखा, रेडियस है, एक में हमने क्या देखा, अल्फा देखा। नाउ स्टूडेंट, यही अगर प्रॉब्लम क्या हो जाए, इंटरसेप्ट बना रही हो, तो किस हिसाब से सर्किल की इक्वेशन जो है गवर्न होगी। तो सपोज हम किस सर्किल को क्या इक्वेशन गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्किल है जिसका जो 0 0 से ही पास हो रही है पहली बार, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 अल्फा बना रही है, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट
2 बीटा बना रही है। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात, अगर सेंटर हमें पता करना है तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दें। तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर जो है OA पे डाल दिया तो ये क्या है, इक्वल डिवाइड कर देगा इसको, ये भी इक्वल डिवाइड कर देगा। तो ये 2 अल्फा तो ये अल्फा और ये भी अल्फा, ये बीटा है यहां से यहां तक तो ये भी बीटा। ना ये अल्फा है और ये बीटा है, यहां से यहां तक अल्फा हो गया हमारे लिए, यहां से यहां तक बीटा हो गया। और सर्किल का सेंटर इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा हो जाएगा। इसलिए 2 अल्फा 2 बीटा हमने क्या इंटरसेप्ट माना क्या, तो क्योंकि ये अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा, तो ओवरऑल अल्फा कोमा बीटा हो जाएगा। ना रेडियाई क्या होगा, तो रेडियाई के लिए हम सेंटर 0 से मिला दें। तो क्योंकि सर्किल पास करिए 0 0 और सेंटर क्या है अल्फा कोमा बीटा, तो इसका रेडियाई r मानते हैं, तो r इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, तो दैट मींस अल्फा स्क्वायर, एंड बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, दैट मींस बीटा स्क्वायर। तो सर्किल की रेडियाई क्या होगी, जो इंटरसेप्ट बनाया था अगर देखा जाए तो 2 अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, अगर 0 0 से पास हो रही तो इसको आप उसके इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेडियाई पता, सेंटर पता अल्फा कोमा बीटा, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो सिंस सर्किल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो सिंस r की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज नथिंग बाई स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमने कब बोला, कब ये इक्वेशन गवर्न हुई, जब इंटरसेप्ट क्या बना रहा है एक्स एक्सिस पे, जब हमारे लिए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे 2 अल्फा है, वाई एक्सिस पे 2 बीटा हो और पासिंग हो रही है ओरिजिन से, दैट मींस 0,0 से। सो उसके केस में डायरेक्टली आप इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन अल्फा को क्या करेंगे 2 अल्फा का बाई 2 दैट मींस अल्फा, और 2 बीटा बाई 2 करेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका सेंटर हो जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंगली, या आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को गवर्न करने के लिए तो 0 0 अल्फा बीटा, वहां से भी डायरेक्ट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट सिमिलरली जो है और भी केस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, और यहाँ पे ये केस देखा हम लोग जब क्या है कि x एक्सिस को भी क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है, और y एक्सिस पे भी क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है। और भी ये केस हो सकता है कि x एक्सिस को टच कर रहा हो, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है y एक्सिस को टच कर रहा हो और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा हो। लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया पता है तो उस टाइप से भी आप इक्वेशन ऑफ सर्किल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने देखा डिफरेंट फॉर्म्स देखा इस इक्वेशन ऑफ सर्किल की, जब वो टच कर रहा हो या कट कर रहा हो। सो उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्योंकि हमें सेंटर अगर कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो सेंटर के अकॉर्डिंगली रेडियाई को हम लोग देखा किस तरह से जो है चेंज हो रही है, कट के केस में, टच के केस में। सो सिमिलरली आप कोई भी एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी गिवन प्रॉब्लम है, सिमिलर कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं कि किस हिसाब से जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल को लिखा जाता है, सारे जितने भी आपको एक्स एक्सिस के पे टच है, कट है या वाई एक्सिस पे, उस टाइप के इक्वेशन को आप डायरेक्टली आप गवर्न कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल को लिख सकते हैं सेंटर एंड रेडियाई के फॉर्म में। I hope you have achieved the following learning outcomes, and now you are able to describe the intercepts made on the axis by a circle, and also you are now able to find the equation of circle when touches the x-axis or y-axis or cut the x-axis or y-axis. So again student, अगर intercept जो है के accordingly क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, g, f और c के accordingly इंटरसेप्ट बता सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है। तो फॉर्मुलेशन हम लोग देखा था 2 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। और सिमिलरली टच और कट कर रहा है तो उसका भी कंडीशन जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स एक्सिस पे और एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी वाई एक्सिस पे हम लोगों ने गवर्न किया। और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ सर्किल को हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो है डील किए। अगर एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, अगर सेंटर हम लोग कुछ एज्यूम मानते हैं तो जो बीटा है वही क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे टच के अकॉर्डिंग भी देखा, और अगर इंटरसेप्ट भी बना रहा है और 0 0 ही पास हो रहा है तो उस टाइप की भी इक्वेशन ऑफ सर्किल को हम लोग ने गवर्न किया। So now student, let's have your knowledge check.